नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में ज़्यादा फूल और फलियां किस प्रकार से आएंगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताएंगे, जिससे आपकी भी सोयाबीन की फसल का जो पौधा है फल और फूलों से भर जाए, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा निकले। तो किसान भाइयों, उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सही फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जब आपकी सोयाबीन की फसल में फूल आने लगे तो उस समय पर आपको किसी भी प्रकार से खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो उससे थोड़ा ना थोड़ा तो डिफेक्ट हमारी फसल पर पड़ता ही है, जिससे हमारी फूलों पर भी डिफेक्ट पड़ेगा, तो उससे हमारा उत्पादन डाउन हो सकता है। तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। और किसान साथियों, अगर आपकी फसल में फूल अभी नहीं आया है और आपकी फसल आपको लगता है कि थोड़ी कमज़ोर है, उसकी हाइट कम है, तो किसान साथियों आप इस समय पर आप फूल आने से पहले NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं अपनी सोयाबीन की फसल में, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल की हाइट बढ़ जाएगी और वह बढ़िया हो जाएगी, हरी भरी। और किसान साथियों, इसके अलावा आप फूल आने से पहले सोयाबीन की फसल में यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं कम मात्रा में, जिससे भी आपकी सोयाबीन की फसल अगर कमज़ोर है तो वह सही से ग्रोथ कर लेगी और अच्छी से हरी भरी हो जाएगी। चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं, अगर आपकी सोयाबीन की फसल में फूल आने की अवस्था आ गई है, थोड़ा थोड़ा 2-4% फूल आपकी सोयाबीन की फसल में निकलने लगा है, तो उस समय पर आपको 3 काम ज़रूर करने हैं अपनी सोयाबीन की फसल में, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल का पौधा जो है फल फूलों से भर जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी, आपके फल फूल झड़ेंगे भी नहीं। तो किसान साथियों, इस समय पर आपको जो है, एक तो आपको कीटनाशक लेना है। कीटनाशक अच्छी कंपनी का लीजिएगा किसान साथियों, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल पर जो भी कीटों का अटैक होने वाला होगा वह समाप्त हो जाएगा। इस समय पर किसान साथियों, हमारी सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के कीट लगने लगते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी देखने को मिलता है, छोटी छोटी कीटें, इल्लियाँ, रस चूसक कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप अच्छी कंपनी का कीटनाशक ले लीजिएगा। और दूसरा, आपको किसान साथियों एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप साफ भी ले सकते हैं। किसान साथियों, फंगीसाइड से क्या हुआ, आपकी सोयाबीन की फसल पर इस समय पर किसी भी फंगस का अटैक नहीं होगा और फंगस मुक्त आपकी फसल रहेगी, तो है उसमें फूल और फलियाँ भी ज़्यादा लगेंगी। और फंगीसाइड के साथ साथ किसान साथियों, आपको टॉनिक का प्रयोग भी इस समय पर अपनी सोयाबीन की फसल में करना है। जब आपकी सोयाबीन की फसल में 2 से 4% फूल ही हों, शुरुआती अवस्था हो फूल आने की, तो उस समय पर किसान साथियों आपको एक अच्छी कंपनी का टॉनिक लेना है। कीटनाशक, फंगीसाइड और टॉनिक, इन तीनों का एक स्प्रे आपको फूल आने की शुरुआती अवस्था में अपनी सोयाबीन की फसल में कर देना है किसान साथियों। इससे आपकी सोयाबीन की फसल में फूल आने की जो अवस्था है वह ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूल झड़ेंगे नहीं, जितने फूल आएंगे उतनी ही फलियाँ बनेंगी और फलियाँ अधिक संख्या में बनेंगी, तो किसान साथियों हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान साथियों, यह काम आपको फूल वाली अवस्था में सोयाबीन की में ज़रूर करना है। तो किसान साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।